टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट में जो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के समय में कंटेंट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन इसे शेयर करते हैं थ्रू ईमेल्स, वेबिनार्स, ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट। इसका गोल क्या होता है, आइडियाज़ को क्लियरली, एथिकली एंड इफेक्टिवली ऑनलाइन इन्वायरमेंट के अंदर शेयर करना। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली जब हम एक प्रोफेशनल पोस्ट लिंक्डइन पर शेयर करते हैं या फिर किसी मीडियम पर टेक्निकल ब्लॉग पुट करते हैं। ईमेल की बात करें तो ईमेल जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए एंड प्रोफेशनल। वेबिनार्स एंड पॉडकास्ट जो होते हैं वो बेसिकली एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं एंड ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। ब्लॉग्स की बात करें तो ये काफ़ी डिटेल्ड फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर बेसिकली हम लोग आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं। डिजिटल कंटेंट हमारा ऑनलाइन वॉइस है जिसको काफ़ी चालाकी से और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना हो। अगली टॉपिक है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इमेज को या तो बिल्ड कर सकती है एज वेल एज ब्रेक भी कर सकती है। इफेक्टिव यूज का सिंपल मतलब ये होता है कि बेसिकली उसको लर्निंग के लिए यूज करना, नेटवर्किंग के लिए यूज करना और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करना। एथिकल यूज का सिंपल मतलब ये होता है कि रिस्पेक्टफुल रहना, ऑनेस्ट रहना एंड रिस्पॉन्सिबल रहना जब भी हम कुछ पोस्ट करें, एज वेल एज जब भी हम कुछ कमेंट करते हैं किसी की दूसरी की पोस्ट्स पर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई भी फेक न्यूज़ को शेयर करने से बचना होता है, कोई भी ऑफेंसिव कंटेंट ना शेयर करें और पर्सनल डेटा को केयरलेसली यानी बिना केयर किए शेयर ना करें ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया के ऊपर। इसके एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर जो भी हम एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं या फिर मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करते हैं उसको काफ़ी रिस्पॉन्सिबली शेयर करना होता है। इन शॉर्ट, पोस्ट विथ पर्पज, नॉट जस्ट पॉपुलैरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीच एंड पर्सनालिटी, जो कि रियल लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है। हम लोग कैसे बोलते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर टोन और कॉन्फिडेंस ये दिखाते हैं कि हम लोग कितने स्मार्ट हैं और ट्रस्टवर्दी हैं। कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारी पर्सनालिटी को सेव करने में, सेल्फ एक्सप्रेशन, एटीट्यूड एंड इमोशनल बैलेंस को इम्प्रूव करके। इसके एग्जांपल की बात करें तो जब भी हम बेसिकली वाइबा के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये बेसिकली दिखाता है कि हमारी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी कैसी है। इन शॉर्ट, स्पीक वेल, इट शोज हु यू आर। अच्छा बोलें ये दिखाता है कि आप कैसे हैं और कौन हैं, यानी कम्युनिकेशन में आप डोमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पर्सनैलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है हमारे थॉट्स की, बिहेवियर की, इमोशंस की और एटीट्यूड की, जो हमें यूनिक बनाती हैं। कॉमन पर्सनैलिटी की टाइप्स जो होती हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो काफ़ी क्वाइट होते हैं, थॉटफुल और काफ़ी कम लोगों को प्रेफर करते हैं। एम्बीवर्ट जो होते हैं वो बेसिकली बैलेंस्ड होते हैं। जैसे टीचर जो होता है वो अपने लेक्चर्स तो इंट्रोवर्ट मैनर में प्रिपेयर करेगा, लेकिन जब उसको डिलीवर करेगा तो वो एक्सट्रोवर्ट मैनर में डिलीवर करेगा। हम इसे समझें कि अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं या फिर एम्बीवर्ट हैं तो ये हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। ये जो टॉपिक पर्सनैलिटी वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7 नंबर के अंदर। सबसे पहले है मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मैस्लो ने ये बताया था कि ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप करती है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स। जब लोअर नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं तब वो हायर वंस उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसको बेसिकली मैस्लो ने एक पिरामिड के अंदर अरेंज किया था, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहली नीड जो है, जो कि सबसे बेसिक नीड है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड। ये हमारे सर्वाइवल नीड्स होते हैं जैसे होम, फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, ये सारी चीज़ें। इनके बिना एक पर्सन बोले तो बेसिकली वो ग्रोथ और गोल्स पर फोकस ही नहीं कर सकता। जैसे एक भूखा आदमी अपने सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा, फूड के बारे में सोचेगा। सेकंड है सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी नीड, जिसका मतलब ये होता है कि जब बेसिकली पर्सन सर्वाइव करने की कंडीशन में, यानी उसके पास फूड, वाटर, एयर, स्लीप ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के लिए लुक करता है। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस एंड कामनेस बिल्ड करने में मदद करता है, जैसे हैविंग अ स्टेबल जॉब या फिर एक सेफ होम एक व्यक्ति को मेंटल पीस देता है। मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बेसिक पिरामिडल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको शो की गई है। 3rd नंबर पर फ्रॉम द लोअर साइड आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जिसको कि हम लोग सोशल नीड्स भी बोलते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं उनके लिए बेसिकली लव, केयर एंड रिलेशनशिप का काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उनके लिए, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस।
ये बेसिकली इमोशनल बैलेंस एंड केयरिंग नेचर डेवलप करने में और बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे अपने ग्रुप के अंदर खुद को वैल्यूड पाना एक व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगता है, और सोशल सिक्योरिटी या फिर सोशल पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। स्टीम नीड्स जो होते हैं उसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, यानी कोई भी व्यक्ति जो होता है वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड कॉन्फिडेंस, 3 चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, प्रैक्टिस करके अर्न करना चाहता है। ये 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ स्टीम, जिसका मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, और दूसरे नंबर पर आती है एक्सटर्नल स्टीम, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हाईएस्ट नीड होती है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होना होता है, अपना जो वर्जन है उसको इम्प्रूव करना होता है कंसिस्टेंटली, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसके अंदर बेसिकली क्रिएटिविटी आती है, मोरालिटी और पर्सनल ग्रोथ आती है। जैसे काइजन की एक टेक्निक है जो कि जापान में लोग प्रैक्टिस करते हैं टू गेन द बेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ, दे डू प्रैक्टिस काइजन टेक्निक। फ्रॉइड्स थियरी ऑफ पर्सनैलिटी ये एक्सप्लेन करती है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो होती है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें काफ़ी प्रॉपरली काम कर रही होती हैं। सबसे पहले आती है आईडी यानी कि डिज़ायर्स। ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर्स को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि हंगर, प्लीजर एंड कंफर्ट। ये प्लीजर प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी हमें इमीडिएट प्लीजर या सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। जैसे एक चाइल्ड जो होता है वो कहता है कि चॉकलेट चाहिए तो अभी का भी चाहिए, विदाउट कैरिंग एनी रूल। सेकंड नंबर पर आता है ईगो, जिसको कि हम लोग रियलिटी बोलते हैं, जो बेसिकली आईडी यानी डिज़ायर और सुपर ईगो यानी कि मोरालिटी के बीच में बेसिकली डिसीजन मेकर की तरह काम करता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि बेसिकली हमारे जो बेसिकली नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की तो बात करता है, लेकिन जो वैलिड तरीके हैं उनके यूज करके। इसके एग्जाम्पल की बात करें बेसिकली तो ईगो बोलता है कि हमें चॉकलेट चाहिए, तो बेसिकली ये क्या बताता है कि थोड़ी देर बाद, डिनर करने के बाद आप खा सकते हैं, यानी ये बेसिकली डिसीजन मेकर के रूप में काम करता है। थर्ड नंबर पर आती है सुपर ईगो यानी कि मोरालिटी। ये बेसिकली हमारे मोरल वैल्यूज, एथिक्स एंड कॉन्साइंस को एक्सप्लेन करता है, यानी कौन सी चीज़ सही है एंड कौन सी चीज़ गलत है। ये बेसिकली सोसाइटी, पेरेंट्स एंड कल्चर के थ्रू डेवलप किया जाता है। सुपर ईगो जो होता है वो बोलता है कि जैसे बेसिकली ज़्यादा अगर चॉकलेट हम खाएंगे तो वो हमारे लिए अनहेल्दी होगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ये रिमेंबर करने के लिए फ्रॉइड्स थियरी ऑफ पर्सनैलिटी को दिखाया गया है कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो जो होती हैं वो बेसिकली हमें किस प्रकार से यूज करनी चाहिए एक बैलेंस पर्सनैलिटी को। इन तीनों के बीच में एक बेसिकली रिदम मेंटेन करके काम करना चाहिए। विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये बेसिकली फोकस करती है इनर स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर। ट्रू पर्सनैलिटी केवल लुक्स की बात नहीं होती है, वो इनर पावर एंड वैल्यूज की भी बात होती है। विवेकानंद बेसिकली इस चीज़ में बिलीव करते थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए, मोरल कैरेक्टर को डेवलप किया जाए और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को अराइज किया जाए खुद के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है वो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड फेथ खुद के अंदर से डेवलप होती है। जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली चैलेंजेस को फेस करना कामली एंड फियरनेसली जो होती है वो बेसिकली हमारे मोरल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करती है। एक पर्सन जो कि विवेकानंद की आइडियल्स को फॉलो करेगा वो बेसिकली काम बनेगा, फियरलेस बनेगा और इंस्पायरिंग टू अदर्स बनेगा। जंग्स टाइपोलॉजी जो बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिसके बेसिस पर पर्सनैलिटी को 4 फॉर्म्स दिए गए। सबसे पहले आता है थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल और एनालिटिकल पीपल जो होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। फीलिंग, दूसरे तरीके के लोग हो सकते हैं इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकर्स। थर्ड नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं सेंसिंग, यानी कि रियल एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स पर फोकस करते हैं। जबकि चौथे नंबर पर जो होते हैं वो बेसिकली इंट्यूशन या फिर इंट्यूटिव पीपल होते हैं, जैसे वो इमेजिनेशन, आइडियाज और पॉसिबिलिटी पर फोकस करते हैं। जंग ने 2 तरीके के एटीट्यूड्स भी बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहले इंट्रोवर्ट जो कि बेसिकली क्वाइट होते हैं, रिफ्लेक्टिव और इनवर्ड फोकस्ड होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो कि बेसिकली आउटगोइंग, सोशल एंड एक्सप्रेसिव होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये सारे जो पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो जो बेसिकली हमने पढ़ा वो सारे यूज किए जाते हैं एमबीटीआई टेस्ट यानी कि मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के अंदर। शॉर्ट में अगर हम लोग बेसिकली जंग्स टाइपोलॉजी को समझना चाहें तो ये बताती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, सेंस एंड इमेजिन करते हैं, और ये बताता है कि बेसिकली इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। PDF की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट।